गंगा कटाव पीड़ितों को मुआवजा और एवं पुनर्वासित की व्यवस्था करे सरकार, अनंत ओझा। जी हां, सरकार से मांग कोई और नहीं, भाजपा राजमहल विधानसभा विधायक अनंत ओझा ने उठाई है। दरअसल राजमहल विधानसभा विधायक अनंत ओझा अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लगातार गंगा कटाव जैसे क्षेत्र का दौरा करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान बीते दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के प्राणपुर पंचायत में पहुंच गंगा कटाव पीड़ित परिवारों से मिल उनकी समस्याओं से रूबरू हो भावुक हो गए। पीड़ित लोगों ने विधायक से आस जताते हुए कहा, कई दशकों से हम रहने वाले यहाँ के लोगों का सैकड़ों घर अचानक इस आपदा के आ जाने से गंगा में समाहित हो गया। यहाँ तक कि इस पंचायत के जीतनगर प्राथमिक विद्यालय भी बीते दिन देखते ही देखते गंगा में समाहित हो गया। गंगा कटाव किनारे रह रहे पीड़ित परिवारों ने इस आपदा में अपनी जमा पूंजी सहित मकान, फसल, पेड़ पौधे, जानवर सभी से हाथ धो बैठ जाने की बात कही। अंततः वर्तमान स्थिति ऐसी है कि लोग निराश होकर अपने परिवार व छोटे छोटे बच्चों सहित रहने के ठिकाना ढूंढने में लगे हैं। यहाँ तक कि पीड़ित लोगों का कहना है उन्हें अब तक सही पूर्वक सरकारी मुआवजा हो या राशन हाथ नहीं लगा। विधायक अनंत ओझा ने फिलहाल कई वृद्ध महिलाओं को आर्थिक मदद देकर हर संभव मदद पहुंचाने की बात कहते हुए जिला स्तरीय पदाधिकारियों से वार्ता कर हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही। साथ ही विधायक अनंत ओझा ने सरकार से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिलाने एवं अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उधवा प्रखंड के कटहल बाड़ी पंचायत के मौजा मदिया में पुनर्वासित किए जाने की बात उठाई है, ताकि पुनः लोग सुरक्षित जीवन यापन कर सके। साहिबगंज से ब्यूरो चीफ आनंद भगत के साथ तापोश गांगुली की रिपोर्ट। वरदान भी है गंगा के कारण हमारा मिट्टी, हमारा प्रकृति, ये सब एक वरदान है। लेकिन फरक्का बांध बनने के कारण वो हमारे अभिशाप भी है। उसका जो प्रकृति बना था उसके कारण से बड़े व्यापक संख्या में पैमाने पर फिल्ट्रेशन का काम भी हो रहा है। इस मामले को हमने कई मंचों पर उठाया है और उस फिल्ट्रेशन के कारण हम जो मुहाना फरक्का के मुहाने पर आने वाले लोग हैं, 83 किलोमीटर का लंबा जो झारखंड साहिबगंज जिला का जो गंगा का किनारा है, ये किनारा हमेशा प्रभावित होता है। तो इसलिए इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए अभी हाल ही में मैंने भारत सरकार के जो जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी मैंने पत्र भेजा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुकूल इसको एंटी इरोजन का काम यहाँ प्रारंभ किया जाए और स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार के ऊपर भी जिस समय से भी यहाँ की जनता ने जो मुझे प्यार आशीर्वाद दिया, ऐसा नहीं कर सकते कहीं काम नहीं हुआ। पिछली सरकार में कई किलोमीटर का काम भी हुआ है, हम लोगों ने देखा है। इसी प्रकार का एनएच का सड़क कट करके जा रहा था, कई स्थानों पर काम भी हुआ है। लेकिन यह एक बड़े पैमाने पर इसको करना पड़ेगा और इस 83 किलोमीटर के पैच को उसमें कटाव रोधी कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुकूल इस प्रकार का करना पड़ेगा, तो ही इसका स्थायी समाधान है। और जिस संबंध में मैंने भारत सरकार के अधिकारी को भी, भारत सरकार को भी मैंने कहा है, राज्य सरकार के ऊपर लगातार इस बात को कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फरक्का बैराज के कारण अभी आप देखेंगे कि ये जो कटाव आया है इस सामने के मुहाना से जो भी है, ये जो सामने का मुहाना देख रहे हैं, ये जो आ रहा है, इसके में गंगा का जो अपना प्रकृति है, कई चीजें समा गया। मेरा नमामि गंगा के तहत हमारा घाट बन रहा था राजमहल में, जैसे ही पानी का फ्लो उधर आया वो घाट लेकर के पूरा बैठ गया। उसी प्रकार से कई गांव भी चपेट में आ गए, पहले भी हुए हैं। मैं भी गंगा के किनारे का रहने वाला हूं, इसीलिए गंगा के बारे में हम सब भी जानते हैं कि हम लोग का भी कई बीघा जमीन जो है गंगा में देखते देखते समा गई, फिर जमीन कई दशकों के बाद निकला। तो ये संकट है, इसलिए इसमें एक व्यापक स्तर पर एक योजना बना करके भारत सरकार, राज्य सरकार और जो तकनीकी विशेषज्ञ है इसको ठोस परिणाम, उसी से इसका ठोस परिणाम मिलेगा। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।